नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ज्योति किचन कुकिंग। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है फ्रेंड। आज मैं बनाने वाली हूँ जेब्रा केक या कि ये फ्लावर केक, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही इजी स्टेप से बनाऊंगी, आप देखिएगा फ्रेंड। और मेरे इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले देखिए, मुझे केक के लिए जो सामग्री चाहिए वो है मैदा, ये दूध, ये बिस्कुट पाउडर है जो मैंने एक बिस्कुट को पाउडर कर लिया था। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। और ये शुगर पाउडर है, मैंने चीनी पीस लिया था, पिसी हुई चीनी। और ये कोको पाउडर, और ये है रिफाइन ऑयल, ये विनेगर, ये अंडा, 2 अंडा लिया मैंने, ये केक टिन, और ये मिक्सिंग बाउल। अब देखिए फिर से एक बार सभी सामग्रियों को। सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए एक टिन लिया है, केक टिन, जिसे मैं तेल से ग्रीस कर दूंगी। सबसे फर्स्ट इसे मैं अच्छी तरह तेल से ग्रीस करूंगी, नहीं तो मेरा केक इसमें जल जाएगा। उसके बाद मैं इसे हल्का सा मैदे से इस तरह से देखिए, मैंने केक टिन को मैदे से कोटिंग करके रख दिया है। अब मैं एक मिक्सिंग बाउल लूँगी, इसमें मैं अब अंडे को और इसे मैं अच्छी तरह अंडे को फेंट दूँगी व्हिस्कर की सहायता से। आप देख सकते हैं मेरा अंडे को इस तरह से मिक्स करने पर कितना क्रीमी हो गया है। अब इसमें मैं पाउडर शुगर ऐड करूँगी। पाउडर शुगर ऐड कर दिया है। अब इसमें रिफाइन ऑयल ऐड करूँगी। अब इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, क्रीमी होने तक मिक्स करूँगी इसे। देखिए अंडा और तेल, चीनी सब मिक्स हो चुका है अच्छी तरह। अब इसमें मैं अंडा दिया है, इसीलिए वैनिला एसेंस दूंगी। अब इसे थोड़ा देर के लिए मिक्स करूंगी। अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं आप। ये देखिए मैंने ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे साइड में रख दूंगी। अपने सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए 1 कप मैदा लिया है, इसमें और 1 कप ऐड करूंगी। ये देखिए 2 कप मैदा लिया है। यहाँ देखिए 2 कप मैदा, इसके ऊपर बेकिंग पाउडर, मैं आज बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करूँगी, आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जरा सा नमक, और जो बिस्कुट पाउडर मैंने वो किया था इसमें जरा सा दूंगी मैं।
अच्छी तरह पहले इस तरह मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मेरा ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह। अब मैं इसमें ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी हो चुका है मेरा ये। अब इसमें मैं धीरे धीरे करके ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। इसमें अब मैं दूध मिक्स करूँगी। बाकी का सारा इसमें दे दूँगी, मिक्स कर दूँगी। देखिए धीरे धीरे इस तरह से मैं मिक्स करते जाऊँगी। देखिए इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। दूध में थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ, एक बार में मत दीजिएगा। अब मैं इसे इसकी सहायता से मिक्स करूँगी, स्पैचुला की सहायता से इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह। कितना क्रीमी हुआ देखिए। अब इसे मैं दो भाग करूँगी इसका मैं। देखिए मैंने मिक्सर को केक के बैटर को दो भागों में मिक्स कर लिया है, रख दिया है। अब इसमें मैं जो कोको पाउडर था वो दे दूंगी। देखिए आप अब इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। और थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, इसमें अच्छी तरह कलर नहीं हुआ है। देखिए मेरा कोको पाउडर मिक्स हो चुका है अच्छी तरह। जीवरा केक है इसलिए दो कलर चाहिए। ये मेरा देखिए ये कलर है और ये चॉकलेट कलर हो गया है। अब देखिए मैंने एक केक टिन लिया है। अब इस मिक्सचर को लेके बीच में इस तरह से दे दूंगी। इसके बाद चॉकलेट मिश्रण को भी बीच में दे दूंगी। मैंने उसे 2 चम्मच दिया, इसे भी 2 चम्मच दूंगी। इसे भी इस तरह से देते जाऊंगे। अब देखिए आप
आप चाहे तो एक एक चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, मैं 2-2 चम्मच दे रही हूँ। आपको जितना बड़ा करना हो उतना आप देते जाइए। ये देखिए मैंने ऐसे करके दोनों बैटर को दिया है। अब इससे मैं टूथ पिन की सहायता से एक सुंदर सा फ्लावर बनाऊंगी। देखिए मैं ये टूथ पिन की सहायता से इस तरह से, आप जितनी बार टूथ पिन को अंदर की तरफ देंगे एक टिश्यू से इसे साफ कर दीजिएगा। ये देखिए जितनी बार आप बाहर की तरफ निकालेंगे उतना बार ही साफ कीजिएगा। ये देखिए आप चाहते इसे और छोटा छोटा फूल कर सकते हैं, बस मैंने इतना ही किया है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ कुकर को गरम करके रख दिया था 5 मिनट पहले। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड लगा दिया है, आप चाहे तो कटोरा भी दे सकते हैं। अब इसे मैं हल्का हाथ से अब इसे मैं 40 मिनट के लिए ऐसे ही ढक दूंगी। ये देखिए फ्रेंड 40 मिनट हो चुका है। अब 40 मिनट के बाद अब मैं इसे एक टूथपिक ये देखिए केक बाहर की तरफ नहीं निकला है, इसका मतलब मेरा केक अच्छी तरह बेक हो चुका है। ये देखिए देखिए केक मेरा केक हो चुका है। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। अब मैं इसे बाहर निकालूंगी। ये देखिए फ्रेंड मेरा केक ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे मोल्ड से निकालूंगी। ये खुद ब खुद अलग हो गया है। अब देखिए ये देखिए मेरा केक टिन भी नहीं जला है। ये देखिए कितना अच्छा बना है। अब देखिए ये देखिए दोस्तों मेरा फ्लावर केक जो मैंने पीस कट करके रखा हुआ था, देखिए इतना स्पॉन्जी हुआ है। अब देखिए दोनों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, जालीदार हुआ है। और इसका अंदर भी देख सकते हैं आप, ये देखिए इतना सॉफ्ट हुआ है। और आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसे लगी दोस्तों एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।